किसी गांव में हरिया नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता कि वो अपने व्यवसाय में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता, और कभी अपने बने बनाए काम को गुस्से में आकर खुद ही बिगाड़ लेता। हरिया ने एक बार गांव में टमाटर का व्यापार करने की सोची और उसकी टमाटर की खेती भी अच्छी हुई। हरिया टमाटर बेचने मंडी गया और एक व्यापारी से बोला, देखो भाई, मेरे टमाटर एकदम ताजे और अच्छे बीज के टमाटर हैं। इसको मैं 4 रुपए प्रति किलो ही मंडी में बेचूंगा। हाँ। अरे मंडी में नए हो क्या? हैं? यहाँ पर भाव व्यापारी तय करता है, किसान नहीं। 2 रुपए प्रति किलो दो तो बताओ, नहीं तो रास्ता देखो। नहीं, इतने घाटे में मैं अपने टमाटर नहीं बेचूंगा, और बहुत व्यापारी हैं, रहने दो आप। जाओ पता करो मंडी में, देखता हूँ कौन लेगा तुम्हारे ये टमाटर। उसके बाद हरिया एक के बाद एक सब व्यापारियों से मिला, पर कहीं उसके भाव में टमाटर नहीं बिके, और अंत में परेशान होकर गुस्से में आकर सारे टमाटर पास की नहर में गिरा दिए और गुस्से में अपना ही नुकसान कर बैठा। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही हरिया महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताएं। मुझे कामयाब होना है महाराज जी, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप कृपा करें महाराज जी, कृपा करें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देंगे। लेकिन क्या महाराज? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। इसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। अब तुम नहीं कर पाओगे। मैं कुछ भी कर लूंगा महाराज, आप बस मुझे बताइए कि करना क्या होगा। इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। सिर्फ तुम और तुम्हारे गले में ये ताबीज होगा। शमशान का नाम सुनते ही हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। हरिया कांपते हुए बोला, लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूंगा? घबराओ मत, ये कोई मामूली ताबीज नहीं है। ये हर संकट से तुम्हें बचाएगा। हरिया ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा। हे महात्मा, आप महान हैं। सचमुच ये ताबीज दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर, शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद हरिया बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यह हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। हरिया बहुत बड़ा सब्जियों का व्यापारी बन गया। दूर दूर के गांव तक अब हरिया की सब्जियां जाने लगी। इस बात के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। हरिया तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके दिए चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटे, जरा अपनी ताबीज निकाल कर देना। उसे खोलते ही हरिया के होश उड़ गए जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो धातु का एक टुकड़ा था। ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था।
लेकिन जब इस ताबीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। हरिया महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से महात्मा का दिया हुआ मामूली ताबीज हरिया के लिए चमत्कारी ताबीज साबित हुआ।